हेलो दोस्तों, एप्पल ने जब से अपने 12 सीरीज से इनबॉक्स चार्जर देना बंद कर दिया, उसके एक साल बाद देखा गया कि सैमसंग ने भी अपने एस सीरीज में चार्जर देना बंद कर दिया। और इन कंपनियों को देखते हुए और जो भी कंपनी है उन सभी ने भी अपने फ्लैगशिप फ़ोन में चार्जर देना बंद कर दिया। कंपनियों ने रीजन ये बताया कि इससे कचरा कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, साथ ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो बॉक्स से चार्जर या फिर एक्सेसरीज हटा देने से सही में पर्यावरण को कोई प्रॉफिट होगा या फिर किन कारणों से कंपनी ने बॉक्स से चार्जर को हटाया है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे तो कंपनी हर साल नया फ़ोन लॉन्च करते रहती है, लेकिन कंपनी का कहना है कि जो आपके पास पहले से मौजूद चार्जर होता है वो जो नया फ़ोन खरीदते हैं उसको चार्ज ये कर सकता है। जो चार्जर हमारे पास रहता है 2 से 3 साल उस चार्जर से हम चार्ज कर सकते हैं। तो कंपनियों का कहना है कि फालतू में हम चार्जर को या फिर प्लास्टिक वेस्ट को बढ़ाकर क्या फ़ायदा, या अगर मैंने इस बॉक्स के अंदर चार्जर दे दिया तो आपके पास जो पुराना चार्जर है आप उसको यूज में नहीं लीजिएगा तो वो कहीं पर पड़ा रहेगा और वैसे ही वो कचरा बन जाएगा और आप एक दिन उसको कूड़ेदान में ही फेंकिएगा। और ऐसे ही एक लंबे टाइम में बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है और इससे एनवायरनमेंट या फिर पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचती है। ठीक है, कंपनियों ने ऐसा किया और कहा है कि एक लंबे टाइम के बाद जब देखा जाएगा तो हमारा जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। कंपनियां पर्यावरण को बचाने की बात कर रही है और वहीं पर एप्पल ने कहा है कि उसे आईफोन 12s के लिए मैगसेफ चार्जर का उत्पादन शुरू करना होगा। तो क्या ऐसे में मतलब सही में कंपनियां पर्यावरण की मदद कर रही है, जहां पर कंपनियां अभी भी नए चार्जर बना रही है। कंपनी ने ऐसा भी कहा है कि अगर हम बॉक्स में चार्जर नहीं देंगे तो बॉक्स छोटा होगा, जिसके कारण अगर हम कहीं पर भी प्रोडक्ट डिलीवरी करेंगे तो वो जिस ट्रक के थ्रू जाएगा उस ट्रक में ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। ट्रक से जो पोल्यूशन होगा वो ज़्यादा नहीं होगा और ये एक लंबे पीरियड में बहुत कम होगा और इससे कार्बन नहीं निकलेगा, मतलब देसी भाषा में कहे तो धुआं नहीं निकलेगा ट्रक से ज़्यादा। ये डिमांड पर निर्भर करता है। जैसे किसी स्टोर को 20 स्मार्टफोन की ज़रूरत है तो वो 20 स्मार्टफोन ही अपने स्टोर में डिलीवर करवाएगा। स्टोर वाला ये नहीं सोचेगा कि मुझे ज़्यादा स्मार्टफोन मंगाना चाहिए था, नहीं तो मैं फिर मंगाऊंगा। ट्रक एक बार आएगा, एक बार फिर से पोल्यूशन होगा। ठीक है, जो उसने 20 प्रोडक्ट मंगवाया है वो 20 प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो वो और मंगवा कर क्या फ़ायदा। तो वो जो इसने ट्रक वाली बात की है, कार्बन वाली बात की है कंपनियों ने, वो कहीं पर फिट नहीं बैठता है, क्योंकि वो जब चाहे तब मंगा लेगा। मान लीजिए उसका फ़ोन आज बिक गया तो फिर आज ही उसको ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर आएगा ट्रक, फिर पोल्यूशन होगा। ठीक है, पर्यावरण को कितना मदद मिलने वाला है ये तो आपने समझ लिया होगा। हाँ, मदद मिलेगा। देखिए, जैसे कि कंपनियों ने कहा है आपके पुराने चार्जर से आपका फ़ोन, नया वाला फ़ोन चार्ज हो सकता है। तो ऐसे में एक लंबे टाइम में जो कचरा बनेगा पर्यावरण में वो कम हो जाएगा और बहुत हद तक कम हो जाएगा। यही एक हेल्प हो सकता है। ठीक, लेकिन इन सब से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर कंपनियों को हो रहा है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। एप्पल ने बॉक्स में चार्जर ना देकर सारे एक्सेसरीज को हटाकर यहाँ पर 6.5 बिलियन का प्रॉफिट गेन किया है और अलग से चार्जर बनाकर एप्पल बेचता है, जिससे उसे और भी प्रॉफिट होता है। यहाँ पर सिर्फ कंपनियां बोल रही कि हम चार्जर नहीं बनाएंगे, लेकिन चार्जर वो बनाता है और अलग से बेचता है। अब जितने भी फ़ोन फ्लैगशिप के आ रहे हैं उन सब में आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है और 5G के कंपोनेंट्स जितने भी आते हैं वो तो सारे महंगे कंपोनेंट्स ही फ़ोन में लगाना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर मिड रेंज की बात करूं या फिर मैं बजट फ़ोन की बात करूं, जिसमें अगर आज के डेट में 5G आता है तो वहाँ पर आपको 5G नेटवर्क बढ़िया देखने को मिल जाता है। और 5G नेटवर्क जब बढ़िया दिया जाता है लेकिन अदर कंपोनेंट्स उसमें सब लूज लूज दिया जाता है, मतलब ज़्यादा बढ़िया कंपोनेंट्स नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर दाम को या फिर हम कह सकते हैं प्राइस को मैनेज रखा जाता है कि फ़ोन जो है ओवर प्राइस ना हो जाए। इसीलिए वहाँ पर सिर्फ 5G को हाईलाइट किया जाता है और बाकी बात जो स्पेसिफिकेशन होता है तो उसको
कम कम करके बताया जाता है और दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्लैगशिप में ये चीज़ लागू नहीं होती है। अगर फ्लैगशिप में कंपनियाँ कुछ कम देगी तो फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होगा। इसीलिए फ्लैगशिप फ़ोन में कंपनियों को सब चीज़ प्रॉपर तरीके से देना पड़ता है और उन सब का दाम भी ज़्यादा होता है, ठीक है। वैसे भी आजकल जितने भी फ़ोन आ रहे हैं ओवर प्राइस्ड लग रहे हैं, और अगर इन सब फ़ोन को भी ओवर प्राइस्ड कर दिया जाए तो ऐसे में जो पब्लिक या फिर हम यूज़र्स हैं तो उनके लिए ये अफोर्ड करना उतना आसान नहीं हो सकता है। अफोर्ड कर सकता है लेकिन मतलब एक होता है ना, फ़ोन के लिए अब 2 लाख कौन पे करेगा बताइए। यहाँ पर 1 लाख या फिर 1,20,000 में तो सबका ठीक हो जाता है, ठीक है। तो उतना नहीं पे करेगा, इसीलिए फ़ोन के दाम को भी मेंटेन करने के लिए उससे चार्जर हटाया जाता है या फिर बाकी सारे एक्सेसरीज को ऊपर उठाया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा था आज का ये वीडियो जो कि मैंने आपको बताया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।